कॉलेज सोसाइटीज़ क्या रियली में मैटर करती हैं? जब भी आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बहलाया फुसाया जाता है, बहुत कुछ दिखाया जाता है कि आपको सोसाइटीज़, क्लब्स ये कुछ देंगे, आपको ये कुछ करवाएंगे, पर करवा वो आपसे मजदूरी रहे हैं। क्या आपको उनका कुछ फ़ायदा होता है आगे जाके प्लेसमेंट में? क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है? उन सब चीज़ों की बात आज की इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मैं कह सकता हूँ आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी या अगर आप आज देख लोगे तो आज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप इन बातों को आगे जाके 3 साल 4 साल बाद भी याद करोगे कि एक बंदे ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई थी। मैं 4 पॉइंट्स बात करूँगा आपको क्या इनके फ़ायदे हैं, 4 पॉइंट्स बात करूँगा क्या इनके कॉन्स हैं, लेकिन एंड डिसीज़न वो भी मैं आपको खुद ही बताऊँगा कि आपको क्या लेना चाहिए। हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को देखना कैसी लगी और लाइक कर सकते हैं, लाइक का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटीज़ की बेनिफिट क्या है। बहुत कुछ आपको दिखाया जाता है कि आपको ये सब कुछ करवा देंगी सोसाइटीज़। रियली में कुछ सोसाइटीज़ का फ़ायदा भी है। सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या कॉलेज में आके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है या फिर प्लेसमेंट लेके कुछ आगे जाना है। अगर आप सोच रहे हो कि प्लेसमेंट लेनी है तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी सी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो जिसके साथ आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे। अगर आप जाना ही प्लेसमेंट के टाइम कोडिंग वाली किस फील्ड में चाहते हो, आईटी में जाना चाहते हो और आपने कोई ज्वाइन कर ली फेस्ट वाली सोसाइटी जिसमें आपको स्किल्स बोलकर मजदूरी करवाई जा रही है, यस स्किल्स बोल के मजदूरी करवाई जा रही है, वो करवाते हैं। मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में यही गलती की थी कि फेस्ट जो होगा वो ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आपको बोल देंगे कि भाई ये कोर टीम है ये ऑर्गेनाइज करवाएगी, पर करवाई उन्होंने हमारे से मजदूरी। और उसी टाइम से मैंने वो सोसाइटी छोड़ दी, लेकिन काफ़ी कुछ नुकसान भी हुआ था। जैसे कि हम उन सोसाइटीज़ में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते। एंड इवन दो कुछ टेस्ट वगैरह हमारे ऐसे चल रहे होते हैं उस टाइम, क्योंकि यूजली एंड ऑफ द सेमेस्टर ही फेस्ट वगैरह होते हैं, तो मैंने वो गलती की। मैंने उस टाइम अपनी स्टडी को उतना टाइम नहीं देता, मैंने फेस्ट में मजदूरी को टाइम दे दिया। यस एंड ये होती हैं बातें, तो मैं इसलिए आपको ये वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की ताकि वो आप ना कर पाएँ। लेकिन कुछ बेनिफिट भी हुए कुछ सोसाइटीज़, क्योंकि मैंने अलग अलग ज्वाइन की थी। एंड सबसे पहला बेनिफिट जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी कि स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं। अगर आप ऐसी किसी सोसाइटी में जा रहे हो जिसमें आपको प्लेसमेंट के टाइम बेनिफिट होने वाला है, तो उसमें आपको स्किल्स आपके जो हैं वो डेवलप होंगे। क्योंकि प्लेसमेंट में क्या चाहिए होता है, डिग्री आपके पास होगी, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, 500 हैं, 500 के पास डिग्री होगी, लेकिन स्किल्स भी चाहिए ना। तो अगर आप किसी कोडिंग वाली साइड जा रहे हो साइड, तो कोडिंग वाले स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। तो उसमें फिर आपके कुछ कंपटीशंस भी होते हैं इंटरनली क्लब सोसाइटीज़ में, तो वो ज्वाइन करके आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सेकंड, फिर आपको इसके साथ एक्सपोजर एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही स्किल डेवलपमेंट के साथ, लेकिन जो सेकंड बेनिफिट आता है और वो है कि इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि रेज्यूमे वैल्यू एंड प्लेसमेंट बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपका स्किल डेवलपमेंट के साथ ही आ जाता है, जिसमें एक्सपोजर हो गया आपका एंड एक्सपीरियंस हो गया, तो वो सब कुछ आपका इम्प्रूव ऐड होगा, रेज्यूमे वैल्यू इंक्रीज होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतने जनों ने सोसाइटी क्लब ज्वाइन कर लिया, क्या सभी को बेनिफिट मिलेगा, क्या सभी को उसका, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि सबको इतना बेनिफिट होगा भी, तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको जो प्लेसमेंट है वो ऑन दी कैंपस ही लेनी है,
आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे तो वहाँ पे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, एंड वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि कॉलेज में आपको सभी सेम ही होंगे, तो उन सभी को पता ही होगा कि सब लोग सेम ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ की बजाय अगर आप ऑफ कैंपस में देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा उसका बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आता है कि अपॉर्चुनिटीज़, जिसका मैंने थोड़ा सा पहले आपको क्लियर किया कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कंपटीशंस मिलेंगे। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आपकी, तो कुछ इलेक्ट्रिकल वाली सोसाइटी क्लब में जा रहे हो तो कंपटीशंस होंगे, उन कंपटीशंस में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो वो जो आपको कंपटीशंस मिलेंगे वहाँ पे आपका जो रैंक आएगा, उस रैंक को आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, एंड रियली वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने भी एक ऐसी सोसाइटी ज्वाइन की थी जिसमें बहुत अच्छा रैंक आया हमारा, एंड वो ऑल इंडिया रैंक होता है। तो वो ऑफ कैंपस जब आप ट्राई करते हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट का इंटरव्यू क्यों ना हो किसी जॉब का, वहाँ पे भी वो मैटर करता है। उसके बाद यह हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि नुकसान क्या है। सबसे बड़ा तो यही इसका कौन होगा, यही इसका आपके लिए नुकसान हो जाएगा कि अगर आपने गलत क्लब सोसाइटी ज्वाइन कर लिया जिसका आपको फ़ायदा ही नहीं है, शॉर्ट टर्म वैल्यू जिसको हम बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म वैल्यू आपको एक अच्छा सा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर दे रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ आपके वहीं पे मज़े होंगे, बाद में आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट आपकी ख़राब होगी। एंड इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट का आ जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको शॉर्ट टर्म वैल्यू, वो नहीं देखनी आपको शॉर्ट टर्म वैल्यू। हमेशा कोई क्लब सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, लॉन्ग टर्म वैल्यू देखो, शॉर्ट टर्म वैल्यू नहीं देखनी, लॉन्ग टर्म वैल्यू देखो। टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखो, अपनी टाइम मैनेजमेंट रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट ख़राब होगी, क्योंकि सोसाइटीज़ में, क्लब्स में जब कोई फेस्ट वगैरह होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो वो पूरा टाइम मांगते हैं। आपकी एकेडमिक्स में आपका जो होगा उसमें आपकी एब्सेंट लगेगी, तो वहाँ पे आपको जो है नुकसान मिलेगा एकेडमिक्स वाली साइड में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्रेशर। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियली इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती, सब खर्चा वगैरह खुद ही करते हैं। लेकिन ट्रैवल वगैरह का हो गया, या कुछ ऐसे हो गए, कुछ सोसाइटीज़ क्लब्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको खुद अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ भी आपके पास फिर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी आ जाता है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इतने पैसे लगा सकते हो वहाँ पे या नहीं। तो इसलिए किसी सीनियर से ज़रूर पूछे कि अगर मैं ये वाली ज्वाइन करता हूँ तो इसका रियली में बेनिफिट है, या फिर वो बस आपको वहाँ पे जोड़ना चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स इतने बन जाएंगे। ऐसा कुछ आपको नहीं देखना। उसके बाद आपके पास जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है डिस्ट्रक्शन का। अगर आप किसी सोसाइटी क्लब में ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जो वर्क करोगे वो एकेडमिक्स को अगर आप साथ साथ ले रहे हो, क्योंकि एकेडमिक्स तो आपकी मेन थिंग है ना, तो उसमें वो डिस्ट्रैक्शन एक आती है। एंड वो डिस्ट्रैक्शन आपको एकेडमिक में नहीं आने देनी। अगर आप एक प्लेसमेंट का भी कंसिडर कर रहे हो, सेम सोसाइटी वो भी ज्वाइन कर रहे हो, फिर भी कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनके कारण एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, वो आपको नहीं आने देनी। उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो इन सब मुश्किलों को आपको झेलना पड़ेगा। एंड मैं बता रहा हूँ वो फिर आपको ज्वाइन करके सोसाइटी वो शॉर्ट टर्म वैल्यू ज़रूर दे देंगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू में वो आपको बेनिफिट नहीं देंगी। तो मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कब सोसाइटीज़ का जो भी न्यू फ्रेशर्स हैं, एंड इवन दो जो सेकेंड ईयर में भी हैं उनको भी बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। क्योंकि कॉलेज में बहुत कुछ दिखाया जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेटली एक पॉइंट बेनिफिट में ये भी आता है कि नेटवर्किंग बहुत अच्छी बन जाती है अगर आपने कोई अच्छी क्लब या सोसाइटी ज्वाइन कर ली। अगर आपने एक अच्छा बहुत क्लब या फिर सोसाइटी ज्वाइन कर ली तो उसमें आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आपके सीनियर्स किसी अच्छी कंपनी में हैं तो वहाँ पे आपको रेफरल मिल जाएगा, ये ज़रूर बेनिफिट है। बेनिफिट भी हैं, देखो बेनिफिट नहीं भी हैं, वो सब कुछ आपने खुद देखना है। मेन बात आ जाती है कि सोसाइटी आप कौन सी चूज़ कर रहे हो।
सोसाइटी में डेफिनेटली बोल रहा हूँ एक ज्वाइन करो, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही वाली ज्वाइन करो जो आप आगे अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो उसके रिलेटेड ही ज्वाइन करो। फालतू फालतू की जो भी है उन सभी को छोड़ दो, वो शॉर्ट टर्म की मस्ती है आपकी, वो आपको फ़ायदा नहीं देंगी। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी फ़ायदा हुआ तो आप एक लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं एंड साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। एंड अब हम मिलते हैं और नहीं किस वीडियो में, ऐसे ही अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए और हैरिकल्स लाइफ की वीडियोस को देखते रहिए।